हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत आज के क्वेश्चन से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। ऑप्शंस देखते हैं, ओलाफ स्कोल्स, एंजेला मर्केल, जॉर्ज स्टेनब्रेनर या फिर फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for the International Day of United Nations Peacekeepers in 2024? 2024 में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। आपको जानना चाहिए कि हर साल 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स सेलिब्रेट किया जाता है और ये डे उन सभी मैन एंड वीमेन को एक ट्रिब्यूट है जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपना सहयोग दे रहे हैं। इवन कई लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है। आपको जानना चाहिए 2024 में इस डे का थीम रहेगा फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये जानना चाहिए कि यूएन पीस कीपर्स जो होते हैं इन्हें ब्लू बेरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपने ऑपरेशन के दौरान ये ब्लू कलर का हेलमेट पहन के रखते हैं। फिलहाल बांग्लादेश इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द यूएन पीस कीपिंग मिशंस। तो सबसे ज़्यादा लोग जो सहयोग दे रहे हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में वो बांग्लादेश से हैं। हु वॉन द फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रां प्री? फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चार्ल्स लेक्लेर्क। आपको जानना चाहिए कि मोनाको ग्रां प्री ये चार्ल्स लेक्लेर्क ने जीता है। जो मिस्टर लेक्लेर्क है ये मोनाको के ही हैं रेसिंग ड्राइवर और स्कूडेरिया फेरारी के लिए फॉर्मूला 1 में रेसिंग करते हैं। In which country did the Asian Senior Championships take place, where India's Deepa Karmakar bagged a gold medal? एशियाई सीनियर चैंपियनशिप किस देश में हुई जहां भारत के दीपा कर्माकर ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, उज्बेकिस्तान। आपको जानना चाहिए कि टॉप जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने एशियन सीनियर चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीता है और विमेंस वोल्ड इवेंट में इन्होंने ये येलो मेडल यानी कि गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। आपको जानना चाहिए 30 साल की दीपा ने वर्ल्ड फाइनल में 13.566 का एवरेज प्राप्त किया और ये कंपटीशन उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद में हुआ है। दीपा कर्माकर की अगर हम बात करें त्रिपुरा से आती हैं, फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट हैं इंडिया से जिन्होंने ओलंपिक्स में कम्पीट किया है। Which former Pakistan captain was named as an ambassador for the ICC Men's T20 World Cup 2024? पाकिस्तान के किस पूर्व कप्तान को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, शाहिद अफरीदी। वेट कीजिएगा 1 मिनट। देखिए, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन शाहिद अफरीदी इन्हें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का लेटेस्ट एम्बेसडर बनाया गया है। ये वर्ल्ड कप आप सभी जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज में 1 जून से खेला जाना है। इस लीग में अब अफरीदी, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सभी आईसीसी द्वारा एम्बेसडर बनाए गए हैं इस मेडेन 20 टीम T20 वर्ल्ड कप के। वेयर वॉज द प्रगति 2024 इवेंट हेल्ड? प्रगति 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, इंडिया हैबिटेट सेंटर, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, इन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन जिसे प्रगति कहते हैं इसे होस्ट किया है। द इंटरेक्टिव मीटिंग फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड फोस्टरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन CCRAS एंड आयुर्वेदा ड्रग इंडस्ट्री। What penalty has the Reserve Bank of India imposed on ICICI Bank Limited for non-compliance with certain directions?
भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसी बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 1 करोड़ रुपीस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसी बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, इससे संबंधित जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI conferred under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(1) of the Banking Regulation Act 1949। अब कई एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि इतने सारे ये फाइन वगैरह की न्यूज़ आती है तो किन्हें हम देखें। तो अब जो ये इस तरह के बैंक आते हैं ना, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनके आप पढ़े करें। जो कोऑपरेटिव बैंक है इनके नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे आईसीआईसी बैंक है या फिर येस बैंक है, इनके आप पढ़ कर जाया करें। अब आने वाले एग्जाम में ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कोऑपरेटिव का ही पूछा जा सकता है, किसी चीज़ से मना नहीं कर सकते कि कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पढ़ने सब कुछ है, इसलिए मैं आपको कराता सब कुछ हूँ। दूसरी न्यूज़ देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 91 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है येस बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं, कस्टमर सर्विस इन बैंक्स एंड अनऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑफिस अकाउंट्स, इससे संबंधित जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। विच मेजर टेक कंपनीज partnering with Foxconn to produce ultra premium pixel smartphones in तमिलनाडु? तमिलनाडु में अल्ट्रा प्रीमियम पिक्सल स्मार्टफोन बनाने के लिए कौन सी प्रमुख तकनीकी कंपनी आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी कर रही है? सही आंसर ऑप्शन बी गूगल है। आपको जानना चाहिए कि गूगल आईफोन मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप कर रही है, जिसके तहत तमिलनाडु में पहली बार अपने अल्ट्रा प्रीमियम पिक्सल स्मार्टफोन्स को प्रोड्यूस करेगी। तो इससे जो गूगल का जो पिक्सल स्मार्टफोन बिजनेस है भारत में, वो एक्सपैंड होगा और भारत में जो ग्रोइंग डिमांड है प्रीमियम स्मार्टफोन्स की, ठीक है, तो वो भी पूर्ति हो पाएगी। आपको बता दें, भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है। गूगल की जो पार्टनरशिप है फॉक्सकॉन के साथ, ये इस तरह की कोई पहली पार्टनरशिप नहीं है। इससे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो है उसके साथ भी मिलकर स्मार्टफोन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जो डिक्सन कंपनी है, ठीक है, वो पिक्सल स्मार्टफोन्स को जो है कॉम्पेल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रही है। Porter has become third unicorn Indian startup in 2024. What sector does Porter operate in? पूछ रहे हैं कि पोर्टर 2024 में तीसरा यूनिकॉर्न भारतीय स्टार्टअप बन गया। पोर्टर किस क्षेत्र में काम करता है? सही आंसर ऑप्शन सी है लॉजिस्टिक्स। देखिए, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्लेटफॉर्म पोर्टर ये थर्ड यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न मतलब जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या इससे ज़्यादा की हो जाए, उस कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो पोर्टर जो है इंडिया में 2024 में तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। इससे पहले हमने देखा कि इस साल एक तो ओला का जो कृत्रिम एआई है वो यूनिकॉर्न बना, दूसरा है फिनटेक फर्म परफ्यूज। विच कंपनी लॉन्च द डिजिटल सर्विस TCPay फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए डिजिटल सेवा TCPay लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा थॉमस कुक इंडिया। आपको जानना चाहिए कि ओमनी चैनल फॉरेक्स सर्विसेज कंपनी थॉमस कुक इंडिया, इन्होंने एक नई डिजिटल सर्विस लॉन्च किया जिसका नाम है TCPay, ताकि जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो आसानी से हो सके। आप जानते हैं कि मनी ट्रांसफ़र इंटरनेशनल तरीके से अगर करना हो तो ब्रांच के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, कई तरह की KYC वगैरह और भी कई सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो थॉमस कुक इस TCPay के जरिए थोड़ा कन्वीनियंस ला रहे हैं, जैसे 24/7 पेपरलेस ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका वीडियो KYC भी हो सकता है। कई तरह की सुविधाएँ इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज साइंड अ बैंक अश्योरेंस पैक्ट विद SBI जनरल इंश्योरेंस? किस लघु वित्त बैंक ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक बैंक अश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ये SBI जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ अपने ब्रांचेस पर बेचेगा। इसके लिए इन दोनों के बीच बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की गई है। बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप मतलब एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप करती है, जिसके तहत जो बैंक है वो उस इंश्योरेंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। MD & CEO अजय कंवल है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। टैगलाइन है लिखो अपनी कहानी। SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें, MD & CEO किशोर कुमार पोलिदासु है, हेडक्वार्टर्स मुंबई है। टैगलाइन है सुरक्षा एंड भरोसा दोनों। VST टीलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड VST signed an MOU with which bank to offer financial solutions to the farmers? VST टीलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने किसानों को वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी है एक्सिस बैंक।
आपको जानना चाहिए कि वीएसटी टीलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो कि एक फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एक्सिस बैंक के साथ, जिसके तहत ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है फार्मर्स को, यदि वो ट्रैक्टर्स या फिर फार्म मैकेनाइजेशन प्रोडक्ट्स बाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको लोन वगैरह देगी, फाइनेंशियल सोल्यूशन देगी कम ब्याज दरों पर। इस तरह के पैक्ट ये रहते हैं। ठीक है, अगर वो एक्सिस बैंक से ही लेते हैं लोन वगैरह। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, CEO अमिताभ चौधरी हैं, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इंडियन एयरफोर्स चीफ VR चौधरी इनोग्रेटेड फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन विच सिटी। भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने किस शहर में IAF की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है बेंगलुरु। देखिए, जो भी इंडियन एयरफोर्स हमें सर्विंग पर्सनल हैं या फिर उनकी फैमिलीज़ हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो तुरंत उसके उपचार के लिए एक एमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम EMRS इनोग्रेट किया गया है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा, जो कि चीफ ऑफ द स्टाफ है इंडियन एयरफोर्स में। कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में। तो ये जो EMRS है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स का 24/7 टेलीफोनिक मेडिकल हेल्पलाइन है, जो भी IAF पर्सनल सर्व कर रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ के लिए। The system aims to provide prompt response by a team of medical and paramedical professionals to the caller experiencing the emergency anywhere across the country. Where was the new spider species Ligdus carvale documented? मकड़ी की नई प्रजाति लिगडस कार्वले कहाँ पाई गई? सही आंसर ऑप्शन डी है कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। देखिए, नेचुरलिस्ट की टीम ने एक नई स्पाइडर स्पीसीज जिसका नाम है लिगडस कार्वले, इसको डिस्कवर किया है कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से। ये एक जंपिंग स्पाइडर है और आपको बता दें स्पाइडर्स में सबसे लार्जेस्ट फैमिली होती है जंपिंग स्पाइडर की। 6380 स्पीसीज़ हैं इसकी और अपनी जंप एबिलिटी के लिए पाई जाती है और ऐसे पंजा मारकर उछल कर जो है अपना शिकार करती हैं। ट्रॉपिक्स में काफ़ी कॉमन ये पाई जाती है। What is the name of the Sonic Identity launched by Nippon India Mutual Fund? निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च की गई सोनिक आइडेंटिटी का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है द साउंड ऑफ फ्रीडम। आपको जानना चाहिए निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि एसेट मैनेजर है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की, इन्होंने अपनी सोनिक आइडेंटिटी लॉन्च की है द साउंड ऑफ फ्रीडम। और इस तरह से फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई इंडिया में जिन्होंने अपना खुद का साउंड ब्रांड लॉन्च किया है। साउंड ब्रांड मतलब इन्होंने एक तरह की एक साउंड या टोन आप कह सकते हैं बनाई है। ठीक है, जिससे पता चल जैसे पुलिस की जो सायरन पता चल जाता है ना, और एम्बुलेंस का सायरन आता है उससे पता चल जाता है एम्बुलेंस आ रही है। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपना इसी तरह का कुछ साउंड सिस्टम बनाया है। और ये जो नया म्यूजिकल लोगो है इनका, इसका नाम है मोगो स्केप। तो इससे पता चल जाएगा कि ये निप्पॉन की धुन बज रही है। What license has Mahindra and Mahindra Financial Services obtained from IRDAI? Mahindra and Mahindra Financial Services ने IRDAI से कौन सा लाइसेंस प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस। आपको जानना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है IRDAI से। और किस तरह का है ये? कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस, ताकि कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर कार्य कर सके इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत। तो अब इस लाइसेंस से क्या होगा? जो महिंद्रा फाइनेंस है ये इंश्योरेंस प्लान्स अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकती हैं और इससे जो महिंद्रा फाइनेंस का पोर्टफोलियो है वो भी अब बड़ा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस अब ये अपने कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगी। इट वुड हेल्प कस्टमर्स विद देयर फाइनेंशियल इंश्योरेंस नीड्स बीइंग मेट बाय अ सिंगल एंटिटी। तो अब क्या आ रहा है? जो लोन वगैरह की सुविधा है और इंश्योरेंस की जो सुविधा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स को मिल जाएगी महिंद्रा से ही। What significant change has the Ministry of Road Transport and Highways announced regarding driving test from June 1st, 2024? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून 2024 से ड्राइविंग टेस्ट को लेकर किस महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है ड्राइविंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट एक्रीडेटेड प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्होंने नई ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स अनाउंस किए हैं जो कि 1 जून 2024 से अस्तित्व में आएंगे। इससे जो ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करने का प्रोसेस है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। देख लेते हैं कुछ चेंजेस। पहला है नो RTO ड्राइविंग टेस्ट रिक्वायर्ड। तो सबसे
मोस्ट नोटेबल चेंज जो इसमें देखने को मिला है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO जाने की ज़रूरत नहीं है ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। इसके बजाय जो भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स हैं वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट होगा। अगर वो एप्लीकेंट इस ड्राइविंग टेस्ट को पास कर लेता है उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, जिसके ज़रिए वो जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। फर्दर कोई टेस्ट नहीं देना वो उसको RTO में। दूसरा है पेनल्टीज़। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो पेनल्टी 2,000 रुपये तक की पड़ेगी, और अगर कोई माइनर चला रहा है तो 25,000 रुपये का फ़ाइन पड़ेगा। पेरेंट्स के अगेंस्ट भी एक्शन होगा। इवन जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ईको फ्रेंडली अप्रोच में देखते हैं, मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि 9,000 आउटडेटेड जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको हटा दिया जाए ताकि जो एमिशन है वो कम हो सके। प्रोसीजर अनचेंज्ड। इसमें बता रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका है वो अनचेंज्ड है, वो ऐसा ही रहेगा जैसे पहले था। प्रीवियस टाइम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। विच सिटी होस्टेड ग्लोबल फोरम ऑन द एथिक्स ऑफ AI 2024? क्रांच, स्लोवेनिया। विच कंट्री इज डेवलपिंग द गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी? Bhutan. Which city hosted Artificial Intelligence Global Forum 2024? Seoul, South Korea. Who was Iran's foreign minister who died in a helicopter crash along with the president of Iran? Answer is Hussein Amir Abdullahian. Who is in charge of Parliament security at present following the breach in Parliament last year? Central Industrial Security Force CISF. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम? When is the World Turtle Day celebrated? Who is the oldest man to win a Grand Slam title in tennis? UniCredit is an international banking group headquartered in which country? Who is next in line to replace General Manoj Pandey as the Chief of the Army Staff? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रोवाइड कराइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। और यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा देते हैं जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप डिसेंट स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। कूपन कोड है समर SUMMER। करना क्या है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया, उस पर क्लिक करना है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको वहाँ पर दिखेगा, क्लिक करना है और जब आप पेमेंट करेंगे तो कूपन कोड अप्लाई करना है और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। 1 साल तक आप जो है सब PDF हमारी डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको बता दें आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर रिव्यू भी पढ़ सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। ये सभी जेन्युइन रिव्यू है, जो जिन भी एस्पिरेंट्स को यहाँ से बेनिफिट हुआ है, जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ है, उनके रिव्यू आप पढ़ें जरूर। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।